हेलो दोस्तों, तो आ गए हम YouTube पे अपनी नई वीडियो के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 13.3। अभी हमने पिछली वीडियो में 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी सभी में वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो इसमें एक हिंट दी हुई है स्टार्टिंग में ही कि जब तक पाई की वैल्यू और कुछ लेने को ना बोले तब तक हमें क्या लेना है? 22/7। ठीक है, अगर मतलब कहने का मतलब है कि जब तक वो अगर बोले कि पाई की वैल्यू 3.14 लो तभी हमें लेना है, नहीं तो नहीं लेना, 22/7 ही लेना है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस 4.2 सेंटीमीटर रेडियस 4.2 सेंटीमीटर वाले एक मेटल के स्फेयर को पिघला के, मेटल है ठीक है, तो उसके स्फेयर को मेल्ट करके रेडियस 6 सेंटीमीटर वाला एक सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब बदला जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो जो सिलेंड्रिकल शेप बना है उससे, उस मेटल से जो स्फेयर शेप का था, तो उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है कि पहले स्फेयर शेप में था तो इसकी रेडियस थी 4.2 सेंटीमीटर, है ना। अब इसे कर दिया गया क्या? सिलेंड्रिकल शेप में। किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक, इसकी रेडियस तो हमें दी हुई है कितनी? 6 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट हमको बतानी है, ये जो h है हाइट, ये हमें पता लगानी है कि कितनी हो सकती है उसकी। ठीक, तो चलिए गिवन है, हमें लिख देते हैं गिवन। तो गिवन स्फेयर शेप वाला लिखते हैं, है ना, स्फेयर शेप। तो इसकी रेडियस कितनी है? 4/2 सेंटीमीटर। कितनी है? सॉरी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम इसका पहले वॉल्यूम पता करेंगे। वॉल्यूम क्यों पता करेंगे? देखिए आपको एक चीज बता दे, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि इसी को, मतलब ये जो बॉल शेप का है, सर्कल नहीं होता, स्फीयर मींस बॉल शेप का, तो इसी को जब पिघला के ये बनाया जाना है, तो मतलब इसका जितना वेट होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या इसका भी होगा, है ना। वेट नहीं कह सकते, वॉल्यूम इसका भी होगा। ये जो सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो क्या करेंगे, पाई को लिखा रहने देंगे, ये 4/3 है ही, पाई है तो पाई लिखा रहने देंगे, ये आर का क्यूब मतलब 4.2 का क्यूब। अब 4.2 का क्यूब मीन्स ये 4/3 इंटू ये पाई है ही, इसे लिख सकते हैं 4/2 इंटू 4/2 इंटू ये 4/2। 3 से कट कर देंगे, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 हुआ। अब क्या करेंगे कि 4.2 का 4.2 में मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो 4.2 42 2 जार 84 होता है, 84 की 4 कैरी है, 42 4 जार होता है 168। कितना? 168 प्लस 8 होगा, 168 प्लस 8 होगा हमारा 176। अब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट ये लगा दिया हमने, है ना। अब देखिए इनटू में अभी क्या क्या बचा है, ये 1.4 बचा है और ये 4 पाई बचा हुआ है, 4 और पाई बचा हुआ है। ठीक है, तो 1.4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 14 4 जार कितना होता है? 56 कैरी 5, 14 6 जार 84 प्लस 5 89 कैरी 8, 14 7 जार 98 प्लस 8 कितना होता है? 106। तो 106 की 6 और कैरी 10 है अभी, है ना। तो 14 1 जार 14 प्लस 10 24। अब देखिए 2 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद इसमें आ गया, तो ये अभी 4 पाई है ही अलग से, तो इसको हम लिखेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जार 24 कैरी 2, 4 9 जार 36 प्लस 2 38 कैरी 3, 4 6 जार 24 प्लस 3 27 कैरी 2 अभी है ना। 4 4 जार 16 प्लस 2 18 कैरी 1,
4 2 8 + 1 9, मतलब आया हमारा कितना 98.784 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आया? स्फेयर का। ठीक, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सिलेंडर वाले में क्या दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, 6 सेंटीमीटर, है ना। हाइट हमें नहीं पता, यही पता करना है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम। अब देखिए आपको बता देंगे जो सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम है तो ये किसके वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हमने वॉल्यूम बस इसलिए लिखा क्योंकि ये मेन हेडिंग क्या है, सिलेंडर, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। ठीक है, तो वो किसका वॉल्यूम के इक्वल होगा, स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। अब स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा तो स्फेयर का वॉल्यूम हमारा आ चुका है, हम फाइंड कर लिए हैं। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे अभी पुट करने वाले हैं। आया है हमारा 98 पॉइंट, कितना आया है ये 98.784 पाई, है ना। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब आप पाई को इस साइड भेजेंगे तो अपॉन में चला जाएगा, तो इससे अच्छा यहीं पास डायरेक्ट इस तरह कट कर दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, है ना। h इक्वल ये 98.784, है ना, 784। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, लिखते हैं, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं। h की वैल्यू आई 98.784 अपॉन में 36। ठीक, कितनी आई 36 है अभी। तो इसको क्या करते हैं, 4 से ऊपर वाला कट हो रहा है, 4 4 16 24 36 2 4, हाँ 4 9 36 हुआ, और ये 4 2 8 4 4 16 2 7 4 8 नहीं 4 7 28 4 6 24, है ना। 3 और 8 बचा, 4 9 36 4 6 24 वापस से। तो ये पॉइंट आया इतना। अब ये किससे 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 3 3 9, और ये आया 3 8 24 और 2 3 2। ठीक, तो ये आया 8.232 अपॉन में 3। अब क्या देखें 3 से ये कट रहा है या फिर नहीं, कैसे पता चलता है, इन सभी का सम करते हैं। सम करने पे अगर वो जो डिजिट आती है तो वो अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब ये डिविजिबल है। ठीक, 5 + 2 7 7 8 15, ये 3 से कट रहा है, 3 2 6, है ना, 2 2 3 7 21, 3 4 12, 3 4 12, मतलब कुल मिला के आया कितना 2.74 कह सकते हैं सेंटीमीटर हाइट आई। किसकी, सिलेंडर, वो जो सिलेंड्रिकल शेप उसे दिया गया था तो उसकी हाइट कितनी आई 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब आते हैं सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिस्पेक्टिवली 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये 3 रेडियस दी हुई है, किसकी है। अब देखिए तो ये है 3 सॉलिड स्फेयर के। ठीक है, 3 सॉलिड मेटेलिक स्फेयर, मतलब मेटल का स्फेयर है 3, तो उनकी रेडियस है। तो इनको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद इन तीनों सॉलिड का जो वो मेल्ट करने के बाद वो जो बना, तो उससे एक बड़ा सा सॉलिड स्फेयर बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं। तो हमें वो जो बड़ा वाला जो स्फेयर बना हमारा, ठीक, तो बड़े वाले स्फेयर की हमें क्या पता करनी है, रेडियस कितनी होगी। 3 की रेडियस तो दी हुई है, तो गिवन R1 मीन्स स्मॉल वाले की क्या होगी रेडियस 6 सेंटीमीटर, है ना। R2 मीन्स उससे बड़ा जो है 8 सेंटीमीटर, एंड R3 कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता करना है क्या, यहां पे एक चीज लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फेयर, यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फेयर
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको बता देते हैं, लेट कर लेना है हमें, लेट बिग स्फीयर्स रेडियस इक्वल कैपिटल आर मान लेना है इसे। क्या? क्योंकि देखिए बहुत सारी रेडियस दी हुई है, तो ये बड़ा वाला जो है इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ये तीनों छोटे छोटे हैं तो इनको R1 R2 R3 करके दे सकते हैं, है ना। तो देखिए स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, है ना, R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। क्या आया? ये, है ना। तो अब चलिए ये वॉल्यूम ऑफ, तो इसका क्या होगा बड़े वाले स्फीयर का 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, है ना। तो देखिए अब आपको एक चीज बताएं, इनमें 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई तीनों में क्या है, कॉमन है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद 1 मिनट लिख लेते हैं। 4/3 पाई, है ना। तो ये लिख लिए हमने 4/3 पाई। अब इसमें R1 क्यूब बचा, इसमें R2 क्यूब बचा, इसमें R3 क्यूब बचा। ठीक, यहाँ साइड 4/3 पाई R3 क्यूब। अब आपको भी पता है जब सेम प्लेस में होती है और सेम साइन के साथ में वैल्यूज होती हैं तो ऐसे करके कट कर सकते हैं, है ना। तो आया हमारा क्या, R1 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल कैपिटल R का क्यूब, है ना। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 जार 36, 36 6 जार होता है मेरे ख्याल से 216, 36 इंटू 6, 6 6 जार 36, 6 3 जार 18 प्लस ये, हाँ 216। ठीक, 8 8 जार 64, 64 8 जार कितना होता है, 512 होता है मेरे ख्याल से। तो ये हो गया कितना, 512। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, है ना। तो ये हमने लिख दिया। अब प्लस 10 का क्यूब होता है कितना, 1, और ये 000 कैपिटल R क्यूब, है ना। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 1012 प्लस 16 होता है कितना, 1728 इज इक्वल टू R का क्यूब। ठीक, R का क्यूब मतलब कैपिटल R, वो जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी रेडियस का क्यूब इतना होगा। तो हमें इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है, 1728 इक्वल R क्यूब। ठीक, अब देखिए फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें मुझे पता तो नहीं है इसका, तो चलिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 1728, 2 से तो 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 3 जार 2 2 जार 2, 2 1 6, 2 से करेंगे तो 108, 2 से करेंगे तो 5 4, 2 से करेंगे तो 2 7, 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। तो 1 2 3 मतलब कुल मिला के बोले तो 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, ये क्या है, 12 का क्यूब होता है, 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक, इक्वल R क्यूब। तो रेडियस आ गई बड़े वाले सर्कल की कितनी, 12 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, वो जो बड़ा वाला स्फीयर बना है तो उसकी रेडियस कितनी आ गई हमारी, 12 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था, पता करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर जो है उसको सॉल्व करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डायमीटर 7 और डेप्थ है उस मतलब एक वेल है मतलब कुआं है,
ठीक, जिसका डायमीटर कितना है 7 मीटर और उसकी गहराई डेप्थ कितना है 20 मीटर। ठीक, तो उसे क्या किया जाता है, डिग किया जाता है, खोदा जाता है। तो खोदने के बाद उसमें से जो मिट्टी निकलती है, क्या वो जो मिट्टी निकलती है तो उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म मीन्स हिंदी में कहे तो चबूतरा बनाया जाता है। तो उस चबूतरे की लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ दी है 22 मीटर और ब्रेथ कितनी दी है 14 मीटर, तो उसकी हाइट बतानी है। वो जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है तो उसकी क्या बतानी है हमें, हाइट। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता चलेगा, देखिए वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। वो जो प्लेटफॉर्म बनाया गया और जितना गड्ढा खोदा गया, ठीक है, जितना गहरा कुआं खोदा गया उसमें से जितनी मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम, क्योंकि उसी मिट्टी से क्या बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी निकालेगी। तो उसके लिए हमें इसमें लिखते हैं सिलिंड्रिकल वेल। ठीक, तो इसका डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर। डेप्थ या फिर हाइट, नीचे से देखे तो हाइट होती है, ऊपर से देखे तो डेप्थ हो जाता है, वही चीज है ना। तो हाइट कितनी है 20, ये मीटर में था, ठीक, ये क्या था मीटर में था 20 मीटर। तो इसका हमें वॉल्यूम पता कर लेना है। देखिए हम यहाँ पे वॉल्यूम बस लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हेडिंग डाली गई है उसका वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम मीन्स पाई आर स्क्वायर एच, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7/2 का होल स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी है 10, या फिर डेप्थ कितना है 10 है, सर 20 है, 20 क्या है 20 है ना। 7 से 7 कट गया, 2 से ये कटा तो 11 हो गया, 2 से ये कटा तो 10 हो गया, आया कितना 11 7 जार 77, 77 10 जार 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आया उस कुएं का वॉल्यूम, या फिर उसमें से जितनी मिट्टी निकाली गई उसका वॉल्यूम। अब यहां पे एक चीज लिखेंगे, क्या, क्यूबॉइडियल प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्यूबॉइडियल प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा जो गांव में बना रहता है ज्यादातर, ठीक है, इस टाइप का, ये जिसमें क्या होती है लेंथ के साथ साथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होती है ना। तो ये तो लेंथ और ब्रेथ हमें दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कितना 22 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है कितना 14 मीटर, हाइट हमें क्या करना है पता लगाना है। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्यूबॉइडियल प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल। ठीक है, मतलब उस कुएं के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो देखिए वॉल्यूम किसका, वेल का, मतलब कुएं का वॉल्यूम कितना है 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, जिसकी जिसकी वैल्यू दी है वो पुट कर देना है। लेंथ है 22, ब्रेथ है 14 और हाइट है नहीं पता हमें 770 ये है ही। तो हाइट इक्वल 770 अपॉन में ये 14 इंटू 22। ठीक, 2 से इसे कट करेंगे तो कितना होगा, नहीं 11 से कट किए 11 2 जार, और ये 11 7 जार 77, ये 70, 14 1 जार 14, 14 5 जार 70। हाइट कितनी आई 5/2 मीटर, या फिर कहें तो कितनी 2.5 मीटर हाइट आई। मतलब वो जो चबूतरा या फिर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा उसकी हाइट कितनी है 2.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। पहले देखिए क्वेश्चन को समझना है कि वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या कि आपसे इससे रिलेटेड सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर है कि डायमीटर 3 है, एक वेल जो है उसका डायमीटर कितना है 3 है और हाइट उसकी कितनी है 14 है। कितनी है हाइट 14 मीटर, या फिर डेप्थ गहराई है ना, तो उसे भी खोदा जाता है। तो इससे जो मिट्टी निकलती है, आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये है, मान लीजिए वो कुआं, ठीक, इसको आपको समझाना पड़ेगा। ये तो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 3 मीटर मेरे ख्याल से, है ना, 3 मीटर। और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 14 मीटर, ठीक। अब देखिए 14 मीटर दी हुई है, अब इसमें से इसे खोदा गया, ठीक है, इससे निकली हुई जो मिट्टी है उसे ये जो कुआं है, वेल है, इसके चारों तरफ, मतलब यहाँ पे तो खुला रहेगा, है ना, ओपन, यहाँ साइड ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उसे फैला दिया जाए। फैला दिया गया मतलब कहें कि ब्रिज टाइप का बना दिया गया, क्या, पुल, बांध, डैम करके कुछ भी, ताकि जैसे मतलब बोले कि यहाँ पे जैसे ये कुआं है, ठीक, तो यहाँ पे गहराई है, बाकी इसके चारों तरफ ऊंचाई, जिसमें वो लगा रहता है, क्या कहते हैं उसे, रस्सी से खींचने के लिए, ठीक, तो वो बनाया गया है इसमें रिंग बनाते हुए, ठीक है। तो उसे इक्वली फैलाया गया है और इस प्रकार का एक डैम बनाया गया है, ठीक। तो वो जो डैम बनाया गया है ये, तो इसकी जमीन से हाइट बतानी है, ठीक, जमीन से, कुएं वाले से नहीं, जमीन से, ठीक। अब देखिए आते हैं हम इस क्वेश्चन पे मेन। तो यहाँ कौन सा क्वेश्चन है 4th नंबर, ठीक। तो वेल, यहाँ पे ओनली वेल का लिख रहे हैं, ठीक। तो वेल सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, ठीक, सिलेंड्रिकल वेल है जो, तो उसकी डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर और रेडियस हो गई 3/2 मीटर और हाइट हो गई कितनी 14 मीटर, है ना, यही ना दी हुई है 14 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे चाहे तो 1.5 मीटर भी लिख सकते हैं, है ना, 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम पता करेंगे, क्या वॉल्यूम पता करेंगे, तो इसका वॉल्यूम होगा हमारे ख्याल से, फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, तो पाई r स्क्वायर h, तो पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि इसमें 3.14 तो लेने को बोला नहीं है ना, जब तक उसने हिंट दिया था कि जब तक आपको बोला ना जाए कि क्या लेना है तब तक आपको क्या लेना है, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस कितनी 1.5, इसका स्क्वायर कर देना है। हाइट कितनी है 14, 7 2 14, ये 22 2 44 हुआ, कितना हुआ 44, और इसका होगा 2.25, 44 क्यों 22 2 44, ठीक है। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 44 5 कितना होता है 220 की 0 कैरी 22, 44 2 88, 88 प्लस 22 110, फिर से 0 कैरी 11, 44 2 88, 88 प्लस 11 99.2 डिजिट के बाद में है, तो ये आ गया कितना 99 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस कुएं का वॉल्यूम आया, किसका, ये जो वेल बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए एक उसने क्या बोला कि ये जो रिंग बनाई गई है ये कितनी है 4 मीटर है, कुएं से ज़्यादा। तो ये 4 मीटर क्या है, ब्रॉड बनाई गई, चौड़ी, 4 मीटर वाइड बनाई गई, ठीक। तो देखिए आउटर, यहाँ पे लिखेंगे आउटर पार्ट ऑफ रिंग, ठीक, आउटर पार्ट ऑफ रिंग मीन्स ये वाला, और इनर पार्ट ये होगा, है ना, रिंग का इनर पार्ट ये होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए बाहर वाला ये पार्ट है और अंदर वाला ये है, बीच में ये खुला हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अभी तक कितनी थी 1.4 थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 1.4 थी, 1.5 थी, अब ये 4 मीटर और बढ़ा दिया गया,
तो 1.5 प्लस 4, सभी जगह इतनी 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर है ना। तो ये हो गई कितनी 5.5 मीटर रेडियस। कितनी हो गई 5.5 मीटर। ठीक है, अब जब 5.5 मीटर हो गई तो इसको क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम पता करेंगे। तो वॉल्यूम होगा इसका भी पाई, इसको क्या करते हैं आर दे दिए तो इसको R1 देते हैं, क्या R1 ठीक है। तो पाई R1 स्क्वायर एच, क्योंकि सभी में आर आर देना ठीक नहीं है तो इसको R1 दे दिए है ना। तो अब सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सभी की, जो जो वैल्यू दी हुई है हमें वो सभी हम यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। तो देखिए पाई मीन्स, पाई की नहीं रखते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। R1 कितना है 5.5 इसका स्क्वायर इंटू एच तो हमें नहीं पता, यही तो पता करना है हमें कि कितनी हाइट का ये बनाया गया है, ये जो बांध बनाया गया है डैम। ठीक है, तो ये पाई का पाई 5.5 का स्क्वायर होता है 55 का होता है 3025। कितना होता है 3025। ठीक है, तो 5.5 मतलब 2 बार पॉइंट, तो यहाँ पास लग जाएगा हमारा पॉइंट। तो ये आया 30.25 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब है ना। कितना आया 30.25 पाई और एच। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इनर सर्कल, सॉरी इनर पार्ट ऑफ रिंग, इनर पार्ट ऑफ रिंग, इसकी रेडियस तो है 1.5 ही है ना, यहाँ से यहाँ तक इनर पार्ट की रेडियस 1.5 है। तो इसका वॉल्यूम होगा क्या पाई आर स्क्वायर मीन्स 1.5, क्योंकि रेडियस बार बार फॉर्मूला लिखना ठीक नहीं, इसे R2 दे देते हैं इसका स्क्वायर, और एच पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे अभी। इसका होता है 2.25 और हाइट है, तो ये आया हमारा कितना 2.25 पाई और एच। ठीक है, कितना आया 2.25 पाई एच। तो ये 99 को लिखा रहने देते हैं अभी। ठीक, 99 को लिखा रहने देंगे क्योंकि इसका काम पड़ सकता है अभी हमें। अभी हम किसका वॉल्यूम पता करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिंग, ओनली रिंग का वॉल्यूम ऑफ रिंग। तो रिंग का वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, आउटर वाले से इनर वाले को माइनस कर देंगे, पूरा जो ये है तो इसमें से इनर को माइनस कर देंगे, इनर वाले वॉल्यूम को। ठीक है, तो ये 30.25 पाई एच है, तो इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 2.25 पाई एच। ठीक, ये भी 25 है, तो देखिए पाई एच 25 में से ये तो 0 हो गया, 30 में से 2 गया तो ये कितना आया 28। कितना आया 28। तो अब 28, अब पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू एच 4000, तो ये आया कितना 88 एच वॉल्यूम आया। कितना आया वॉल्यूम, कितना आया 88 एच। ठीक, अब 1 मिनट यहाँ पे ये जो 88 एच आया है तो वो 99 सेंटीमीटर के क्या सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए डैम किससे बनाया जा रहा है, ये जो कुएं से क्या निकाली गई है मिट्टी, कुएं से कुएं को जितना खोदा गया है उसमें से जितनी मिट्टी निकली है उसे क्या किया गया है चारों साइड फैलाकर एक सेम हाइट का मतलब इक्वल क्या बनाया गया है डैम। ठीक है, जमीन से थोड़ा ऊंचा है। ठीक, तो वो बनाया गया है डैम, तो उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कुएं का होगा, है ना। तो यहां पे अब लिखेंगे, यहां पे वॉल्यूम ऑफ डैम या फिर रिंग
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। कुएं के वॉल्यूम के इक्वल हो, क्योंकि इसी से मिट्टी निकाल के तो वो बनाया गया है ना। तो इसका वॉल्यूम, रिंग का वॉल्यूम कितना है 88H, 88H, और इसका वॉल्यूम कितना है 99 है ना। तो H यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर हमने गलत लिख दिया है। जहाँ जहाँ सेंटीमीटर लिखा है वहाँ पे आपको मीटर का लेना है, क्योंकि इसकी यूनिट किस में दी हुई है, मीटर में। ठीक, तो ये मीटर, इसमें भी मीटर लिखना हो तो लिख सकते हैं। 99/88, तो 11 9 और 11 8 88, ठीक मीटर। अब 8 से इसको कट कर दीजिए, 8 1 8, 1 अभी बचा तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 8 1 8, 8 2 16, 8 5 40 सेंटीमीटर। ये क्या आई, हाइट, मतलब सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर होगा इसमें भी। सेंटीमीटर ज़्यादातर क्वेश्चनों में दिया रहता है, तो इस कारण से सेंटीमीटर बार बार लिख दे रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि यूनिट कभी भी गलत ना लिखें। अब ये हाइट है तो इसमें ओनली मीटर ही लगेगी यूनिट, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी आई 1.125। वो जो डैम बनाया गया था तो वो कितनी हाइट का था 1.125, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 5th नंबर, ठीक। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो उसको इस मतलब इस डायमेंशन का, इन डायमेंशन दिए हुए हैं वो किसके हैं, एक बर्तन के हैं, वेसल के हैं, जिसका शेप है सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो उस बर्तन में आइसक्रीम भरी हुई है। मान लीजिए इस ये बर्तन है, ठीक, ये क्या है, बर्तन है। तो इसमें फुल आइसक्रीम भरी हुई है। कितनी भरी गई है, फुल। तो ये जो बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरी गई है, तो उसकी डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और हाइट है कितनी, हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी आइसक्रीम जो है, तो वो जो कोन वाली आइसक्रीम आती है, तो इसमें मेन आइसक्रीम डली हुई, वो कोन वाला, वो जो कोन शेप रहता वो नहीं, ठीक, उसमें जो भरी जाती वो वाली आइसक्रीम इसमें भरी गई है। तो इसमें जितनी आइसक्रीम है उन आइसक्रीम को एक कोन में रखना है, हमें भरना है। तो किस शेप में रहेगी, नीचे वाला कोन रहेगा और ऊपर एक इस तरह का हेमिस्फेयर बना रहेगा। क्या रहेगा, हेमिस्फेयर। तो देखिए ये जो कोन है, तो कोन के डायमेंशंस भी दिए हुए हैं। हाइट दी है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और हाइट कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, एक हेमिस्फेयर है, तो उसकी भी रेडियस इतनी ही है ना। तो हमें बताना है कि इसमें जितनी आइसक्रीम है उसको कितने कोन में इस टाइप से भरा जा सकता है। तो कोन की संख्या बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेसल लिखते हैं, वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल की रेडियस, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम पता कर लेंगे कितनी आइसक्रीम है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वेसल में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, है ना। तो पाई, इसमें पाई की वैल्यू तो लेने को कुछ नहीं बोला है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई r² मीन्स इसकी डायमीटर है इतनी, तो रेडियस कितनी होगी 12 का हाफ 6 सेंटीमीटर, है ना। तो 6 का स्क्वायर, हाइट है 15, तो मतलब पाई इंटू 36 इंटू ये 15, 15 6 90, 15 3 45,
प्लस 9 54 540 पाई आया क्या, सेंटीमीटर क्यूब की टोटल आइसक्रीम है। ठीक, आप देखिए कोन, ये जो कोन वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं। तो कोन में रेडियस कितनी है, सॉरी डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना होगा ओनली कोन का, हेमिस्फेयर का अभी अलग से निकालना पड़ेगा हमें, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, जब डायमीटर 6 है तो रेडियस इसकी क्या होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए ये 1/3 पाई है तो पाई 3 × 3, क्योंकि स्क्वायर है ना, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 3 है और हाइट कितनी है 12। 3 से इसे कट करेंगे तो 4 टाइम 3 4 12, 12 3 36, कितना आया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब क्या करते हैं, डायग्राम तो आप समझ चुके हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे हेमिस्फेयर जो बन रहा है उस कोन में, कोन वाली आइसक्रीम जो भी है ना, तो उसका जो ऊपर वाला हेमिस्फेयर बन रहा है तो उसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं कि उसमें कितनी आइसक्रीम लगी, है ना। तो यहाँ पे हेमिस्फेयर हेडिंग डालते हैं, हेमिस्फेयर, तो इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस तो हमें दी हुई है यही होगी, है ना, जितनी कोन की है उतनी उसकी भी होगी, तो रेडियस इसकी भी 3 सेंटीमीटर, हाइट उसमें नहीं होती है हेमिस्फेयर में, तो इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई है तो पाई, आर क्यूब मीन्स 3 × 3 × 3, है ना। 3 से एक 3 कट गया, 3 3 9 2 18 पाई, कितना आया ये 18 पाई आया। ठीक, अब 18 पाई ये आया, तो हम पता करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर। तो कोन प्लस हेमिस्फेयर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसका 36 पाई है और उसका 18 पाई, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना भूल गए थे, 36 पाई प्लस 18 पाई तो हो जाए 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए एक आइसक्रीम में मतलब कुल मिला के कितनी लगेगी 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास है कितनी टोटल 540 पाई। तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम मतलब ये वाला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ठीक, तो एक टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है 540 पाई और एक का है 54 पाई, तो पाई से पाई कटा, 54 10 540 होता है, तो 10 कोन्स, कितने कोन लगेंगे इसको भरने के लिए 10 कोन। ठीक है, तो यही हमें इसमें पता करना था। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको पिछली एक्सरसाइज भी चाहिए तो हमारे चैनल में आपको मिल सकती हैं। धन्यवाद।